सुदामा जी पर अनुग्रह करने के पश्चात भगवान ने अपने सब यदुवंशियों को समझाया कि मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा अगर तुम संतों का अपमान करोगे तो। लेकिन यदुवंशी इस बात को ध्यानपूर्वक समझते नहीं थे। ठाकुर जी आज्ञा करते थे, सत्संग किया करो, कथा सुना करो, मंदिर जाया करो। अरे भगवान के रिश्तेदार हो तो इसका मतलब कथा सुनना बंद कर दोगे? ठाकुर जी के बच्चे आदि सब यदुवंशी सोचते, ठाकुर जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे चाचा हैं, भगवान हमारे ताऊजी हैं, हमको कथा सुनने की क्या आवश्यकता, सत्संग साधु संग करने की क्या आवश्यकता। और यही कारण बना, यदुवंशियों ने एक दिन संतों का अपमान किया, संतों ने शाप दे दिया। भगवान के पुत्र शांब के पेट से एक लोह पिंड ने जन्म लिया, क्योंकि उसको साड़ी पहना के ले गए थे पेट में पोटला बांध के पूछने के लिए कि इसके गर्भ में बेटा है कि बेटी। संतों ने शाप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और जिससे तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट होगा। भगवान के पुत्र हो तो हमारा अपमान करोगे? ब्रज सब यदुवंशियों ने सोचा ठाकुर जी को पता नहीं चलेगी, लोह पिंड को समुद्र में फेंक दो, घिस करके चूरा बना करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरों से वही किनारे पर एक एर का विषैली घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में युद्ध हुआ, आपस में एक दूसरे पर एर का घास फेंकते हुए सब यदुवंशी नष्ट हो गए। दाऊ दादा ने कही, लाला अब मैं भी लीला पूरी करूं। ठाकुर जी को प्रणाम करके श्री दाऊ दादा भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया, अंत में भागवत धर्म का निरूपण किया, जिसका प्रवचन हम कुछ दिन पहले बद्रीनाथ में कर रहे थे। वही सब उपदेश देते हुए ठाकुर जी ने अब अपनी लीला संवरण का समय जान और उद्धव जी से कहा, उद्धव अब मैं अपनी लीला विश्राम करना हूं, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरी पटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ। और सबको आज्ञा देकर के भगवान एक ज्योति में प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत जी में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए।